मैं अम्बेडकरवाद का विरोध कर रहा हूँ। जो मनोवादी लोग हैं उनके लिए है। पहले हमारी जाति के साथ ऊंच नीच हो रही थी, तब तो जर्नल वालों ने कुछ नहीं बोला, मेरठ में लड़की मार दी। आरक्षण इतने पहुंचता है ना, इतने तो ऊपर के लोग खा जाते हैं। मूछ रखने पे मारा जा रहा है, मटका छूने पे मारा जा रहा है और मोटरसाइकिल पे चलने पे मारा जा रहा है। फिर नारे में और लोगों के मर्डर करने में वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। प्रोटेस्ट में ऐसे ही आ गए। दलित जनरल वालों के साथ करते हैं तो वो भी चीज़ गलत है। दोनों अच्छे लोगों को मिलकर जो चीज़ गलत है उनको हटाना चाहिए कि उन्होंने गलत किया है, तुम अपना अच्छा करो ना। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस समय हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि तमाम भीड़ आपको दिख रही होगी। ये लोग यूजीसी के समर्थन में उतरे हैं कि यूजीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी को लेकर लगातार देश के अंदर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे, उसके बाद अब जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं और यहाँ पर ये महिलाएं भी आई हैं। से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? द्वारका से। क्यों आए हैं पता है? बोलते कौन के लिए बताइए। हम यहाँ पे मीटिंग के लिए आए थे। मैं पूछ रहा हूँ क्यों आए हैं? पूछिए क्या कौन मीटिंग? नहीं, इनसे पूछ। प्रोटेस्ट में उनको पता तो होगा ना प्रोटेस्ट क्या प्रोटेस्ट है, क्या है, किस लिए आए? समर्थन में आई है बस, और क्या है इसमें। यूजीसी क्यों लागू होना चाहिए? यूजीसी इसलिए लागू होना चाहिए, सबके लिए हित में है। अगर सोचो तो जो मानववादी लोग हैं, अगर आप मानववादी नहीं करेंगे या मैं मानववादी हूँ, ठीक है, और मैं मानववादी नहीं करूँगा किसी पे, किसी भी दलित पे, तो ये हमारे लिए भी नहीं है। जो मानववादी लोग हैं उनके लिए है, ठीक है। देखिए, जिस तरह से अभी देखा, बात करने से अब पूछ रहे हैं, महिलाएं बैठी हैं, पता नहीं है क्यों आए हैं, क्या रीज़न है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम संजय, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से, मंडावली से। प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। जी क्यों, पता है क्या है यूजीसी? हाँ पता है, क्यों नहीं पता है बताइए। सर। ये सबके लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए तो फायदेमंद है ना। जो सबको सुविधा मिल रही है वो हमें भी मिलनी चाहिए। सबको, अगर देश अगर कानून कहता है कि सबको एक जैसा करो तो उसे एक जैसा करो। वही तो स्वर्ण समाज के लोग भी तो यही कह रहे हैं कि अगर दूसरों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उससे गलत अलग अलग क्यों रखा जा रहा है। कल को हमारे साथ अगर कुछ होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्वर्ण समाज भी तो यही बोल रहा है। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ सर। मैं भी यही चाहता हूँ कि सर जैसा सबके साथ हो वैसा हमारे साथ भी हो ना। लेकिन समर्थन में ही यूजीसी के खिलाफ बिल्कुल समर्थन में हम इनके। स्वर्ण समाज तो उसका विरोध कर रहा है। आप बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं इससे समानता आएगी। जी इससे कानून से समानता आएगी, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। समानता कैसे आएगी जब इसमें से जनरल कैटेगरी को पूरी तरह से अलग कर दिया गया? तो समानता आएगी कैसे? इससे तो और जातिवाद बढ़ेगा। जर्नल से भी हमें एससी को अलग कर रखा था ना, तो अगर एससी में से जर्नल को अलग कर दिया तो भी कोई बात नहीं। और बेटी और जो भी महिला है वो सभी समाज की एक है। अदरवाइज अगर ये चीज़ें हैं तो ये सबके लिए बराबरी के लिए तो है ना। इसमें स्वर्ण वालों को कोई दिक्कत होनी चाहिए ना एससी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो इसमें तो कोई भी ऊंच नीच नहीं है। जब पहले हमारी जाति के साथ ऊंच नीच हो रही थी, तब तो जर्नल वालों ने कुछ नहीं बोला। जब अब अगर चीज़ बराबरी की हो रही है, हमें 6 मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार स्वतंत्रता समानता का भी तो मिला हुआ है ना, तो ये चीज़ें तो सोचनी चाहिए। इस कानून से समानता आएगी लगता है? बिल्कुल आएगी। जब हम इसके लिए अभी खड़े हैं, साथ दे रहे हैं, तो हम समानता का भी तो साथ देंगे ना। हमारे लिए सब बराबर है। कभी भी इस एससी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम नीचे हैं या वो हमसे ऊंचे या वो हमसे नीचे। हमने हमेशा सबको बराबर रखा, तो हम अभी भी सबको बराबर ही रख रहे हैं। यूजीसी सबके लिए बेनिफिट्स है, ये अच्छी है। मतलब जो भी अभी लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और आज तीसरे दिन में यहाँ पर प्रोटेस्ट कवर करने आ रहा हूँ। यूजीसी को लेकर समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हर प्रोटेस्ट में ब्राह्मणों को गाली दी जाती है, ठाकुरों को गाली दी जाती है, बनियों को गाली दी जाती है। हर प्रोटेस्ट में आपको नहीं लगता ये जाति को टारगेट करना है? जब एससी के साथ ऐसा हुआ, आपने पता होगा बीच में अभी हरिओम नाम के एक सोशल मीडिया वायरल हुआ था, उसको अदर कास्ट के लोगों ने जान से मार दिया। बाहर की साइड बांग्लादेश में हमारी कास्ट के एक इंसान को मार दिया, मेरठ में लड़की मार दी। तो ये चीज़ें भी तो कोई अदर कास्ट का करता होगा ना। ये सब चीज़ें भी आप कह रहे हो कि हमने बराबर को, हम कोई किसी को गाली नहीं दे रहे, हमारे लिए सब बराबर हैं। और अगर किसी ने दी है तो वो उनका अपना पर्सनली कोई मैटर होगा। ये सब कहने वाली बात है, भड़काने वाली चीज़ें हैं कि कोई उसको गाली दे रहा है, ब्राह्मणों को ये दे रहा है। भगवान ने जाति नहीं बताई, जाति हम जैसे आप इंसानों ने बनाई है। उन्होंने सबके 2 कान, सबके 2 आँख, सबके 2 हाथ भेजे थे, किसी ने अलग नहीं भेजा। तो सब बराबर है, तो फिर लड़ना झगड़ना सबके साथ ही है। मतलब आप मान रहे हैं कि उनके पर्सनल रहे होंगे अगर उन्होंने गालियाँ वगैरह दी हैं, लेकिन स्वर्ण समाज का प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी। उन्होंने बस इतना बोला कि यूजीसी कानून में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, इसमें हमें भी शामिल करना चाहिए, इसकी कमेटी बने तो उसमें भी हमें शामिल किया जाए, और अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो
उसकी सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। बस वो इतना कह रहा है, वो इसमें दलित और ओबीसी के खिलाफ नहीं है। जैसे अभी यूजीसी में देखने को मिला, ज़्यादातर लोग जैसे समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग सीधे तौर पर ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं, ठाकुर को टारगेट कर रहे हैं, बनियों को टारगेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर जनरल सामान्य वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया। पर इस चीज़ में भी तो कहीं ऐसा नहीं लिखा ना कि टारगेट किया गया हो। अगर पहले जो एससीओ को लेके या जो भी जनरल कैटेगरीज के प्रोटेस्ट होते थे, उस साइड पे भी आपको शायद ये सब चीज़ें या दिखाई नहीं गई या नहीं गई। हमारे एससी जैसे लोगों को भी बहुत उल्टा सीधा बोला गया है, तो शायद उसी चीज़ को लेकर अब ये समानता की बात हो रही है, तो इन्होंने भी उसी चीज़ के लिए जवाब दिया होगा उस चीज़ को लेकर। और भी लोग हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम परवीन है, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूँ। यूजीसी के समर्थन में आए आज? जी जी, क्यों लागू होना चाहिए यूजीसी? यूजीसी इसलिए लागू होना चाहिए, जो बिछड़ा है वो बिछड़ा ही रह जाएगा और जो ऊपर जा रहा है वो और ऊपर जाता रहेगा। निचली कास्टों के लिए ना शुरू से कोई सुविधाएं नहीं थी। उसके लिए आरक्षण बनाया तो था, आरक्षण मिल तो रहा है। बनाया था, आरक्षण इतने पहुंचता है ना, इतने तो ऊपर के लोग खा जाते हैं। तो ऐसे खा जाएंगे ऊपर के लोग? आरक्षण में तो सारे प्रावधान हैं कि मिलता है और 10 को मिलता है और 50 वैसे के वैसे ही। इसके लिए तो सरकार क्रिमिलियर लेकर आ रही थी। आप ही के नेता हैं, बड़े बड़े नेता, उन लोगों ने लागू नहीं होने दिया क्रिमिलियर। क्रिमिलियर का मतलब तो यही था ना कि जो लोग अब जिनको सरकारी नौकरी मिल गई है उनके बच्चों को आरक्षण ना मिले, वो अब थोड़े से सही हो गए फाइनेंशियली, और जो लोग गरीब हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी कोशिश है कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए। जिनको सरकारी नौकरी मिली है वो तो आरक्षण लेते ही नहीं है कुछ भी। उनके बच्चे तो ले रहे हैं ना? नहीं, जब देखिए बच्चे तो अपने हिसाब से ले रहे हैं। उनके पास नौकरियां जब हो जाएंगी गवर्नमेंट या लिमिटेड नौकरियां हो जाएंगी तो आरक्षण उनका खुद पे खुद कट जाता है। आपने बोला कि जैसे किसी की सरकारी नौकरी है, उसके बच्चे को तो आरक्षण मिल रहा है ना, तो आरक्षण थोड़ी खत्म हुआ, आरक्षण तो मिल रहा है। नहीं मिलता है। क्या बात कर रहे हैं? कैसे? जैसे कि मेरे पेरेंट्स जो ना सर्विस करते थे और हम ओबीसी कास्ट से हैं, हम है नहीं, तो जैसे कि वजीफ़ा होता था, ये सब कुछ होता था, तो हम लोगों को, हमारी बहन भाई को, किसी को नहीं मिलता था। वो बोलते थे तुम्हारा गवर्नमेंट सर्वेंट है पापा, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। जॉब में तो आरक्षण मिलता था? जॉब में आरक्षण उनको मिला, हर चीज़ में मिला जॉब के अंदर। लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये यूजीसी एक्ट जो आया है इसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये पिछड़े वर्गों के लिए। उनके पास ज़मीनें हैं, उनके पास जायदाद है, उनके पास खेती बाड़ियाँ हैं, उनके पास अच्छे अच्छे घर हैं, मकान है, शिक्षा के लिए पैसा है, पॉलिटिशियन में लोग हैं, है नहीं। ओबीसी, एससी, एससी, इनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम सिंह है। प्रोटेस्ट में आए शामिल होने के लिए? हाँ, बिल्कुल शामिल होना है। क्या चाहते हैं कि यूजीसी लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों लागू होना चाहिए? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आप आए और आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि आपका जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही सही रास्ता दिखा रहा है आम जनमानस को। अभी सोशल मीडिया के पत्रकारों के साथ यूजीसी के प्रोटेस्ट में बड़ी मारपीट हुई है वैसे तो उन्हें भी सम्मान तो नहीं दिया जा रहा था। देखिए, ये देश की व्यवस्था है, ये व्यवस्था आज से नहीं है, लंबे अरसे से चल रही है। इसमें हालांकि हम उसका खंडन करते हैं, अगर मीडिया के साथ ऐसा हो रहा है हम उसका खंडन भी करते हैं साथ साथ। लागू क्यों होना चाहिए यूजीसी? क्या चाहते हैं? यूजीसी में जो देश में जो 3000 साल का जो प्रताड़ित किया जा रहा है, और उस प्रताड़ित करने के में 3000 साल से हम लोग उसको सफ़र कर रहे हैं, जो आज भी देश में आज़ादी होने के बावजूद भी उसको आज हम सफ़र कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि यूजीसी इसको लागू होना चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यूजीसी में लागू होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये है जो व्यवस्था बनी हुई है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर, कि भी उस बच्चों के साथ जितना डिस्क्रिमिनेशन होता है वो जग जाहिर है। लेकिन इससे तो जनरल कास्ट के लोगों को टारगेट भी तो किया जाएगा। उन बच्चों को बिना बात के फंसाया भी तो जा सकता है, उनकी डिग्री रद्द करवाने के लिए, उनकी करियर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। एससी एसटी यहाँ पर जो SC/ST कानून है उसका भी गलत इस्तेमाल होता है। देखिए, ऐसा कौन सा कानून नहीं है, 498 कानून बना था, 498 कानून बना था और उसमें क्या दुरुपयोग नहीं हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना भी कि भी 498 केट में ये जो है दुरुपयोग है। लेकिन जो जज बैठे हुए हैं न्याय प्रणाली तो उनके हाथ में है। लेकिन सर, ये कानून तो एक तरफा जनरल कास्ट के खिलाफ है, वो इसे क्यों एक्सेप्ट करें? ये तो एक तरफा उनके खिलाफ ये है। आपकी सोच है,
कि आप ये बताओ, ये यूजीसी, आप यूजीसी की बात कर रहे हैं। अब मैं जो आपने कहा है कि ब्राह्मण का शब्द आपने नाम यूज़ किया है, जनरल बोला हाँ जनरल की यूज़ आपने यूज़ किया है। आप उस जनरल में आप देखिए, आप देश के अंदर इस समय आप जहाँ भी देखें, रोज़ हम अखबार में पढ़ रहे हैं, मूंछ रखने पे मारा जा रहा है, मटका छूने पे मारा जा रहा है, और मोटरसाइकिल पे चलने पे मारा जा रहा है। और दूसरी है, अगर वो ऊंची आवाज में बोल रहा है या डीजे में डांस कर रहा है तब मारा जा रहा है। सर इसी जंतर मंतर, हाँ नहीं, इसी जंतर मंतर से सुनिए मेरी बात, इसी जंतर मंतर से ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, जेएनयू से ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, तब वो जातिवाद के खिलाफ नहीं होता? उन लोगों के खिलाफ भी तो सजा होनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ, ये आप जो कह रहे हैं ना, कितने लोग अभी इसका यूजीसी का, आप इसी कानून को देख लीजिए। इस यूजीसी कानून के लिए जो न्याय प्रणाली है आपकी, आप न्याय प्रणाली के लिए न्याय पाने के लिए लोगों को 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं, लेकिन इसमें 1.5 दिन के अंदर को 1.5 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई कर ली और उसमें स्टे लगा दिया कि हम 19 मार्च को बाकी मार्च में सुनेंगे इसको। तो ये व्यवस्था क्या है? और रही आपने कहा है कि इसके नारे लगते हैं, नारे आप ये देख रहे हैं, नारे की बात कर रहे हो भाई, नारे में और लोगों के मर्डर करने में वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं? कि भाई आप देखिए, उन लोगों के साथ कत्ल किया जा रहा है, उन लोगों को जो शोषित समाज के लोगों को मारा जा रहा है, उनकी औरतों, उनकी जो महिला हैं, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। पुराने टाइम में होता था, आप कहाँ, आज कहाँ है सर? आज कहाँ लोग जाति को मान रहे हैं? अभी हाथरस में आपने खुद देखा, उस बालिका के ऊपर क्या हुआ है? कितने दिन पुरानी बात है ये? आप ये 1.5 साल पुरानी बात है। ऐसे तो रोज उदाहरण आ रहे हैं हमारे पास। और अभी आप देख रहे हैं, एक बिटिया जिसकी शादी हो रही है, वो दुल्हन के लिबास में है, और दुल्हन के लिबास में होने के बाद और वो बाहर निकल के आई है, जबकि उसको दूसरे घर जाना है, और वो लिबास में आके कह रही है कि देखो ये घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे। तो ये व्यवस्था बिल्कुल, आप कुल मिलाकर इसका समर्थन करते हैं? नहीं आता महाराज कुछ। और आप प्रोटेस्ट में आए हैं, ये तो पता होगा क्यों आए हैं, क्या है प्रोटेस्ट? मैं तो गांव से आया हूं, तो मुझे तो अभी सीखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। प्रोटेस्ट का तो पता होगा, प्रोटेस्ट में ऐसे ही आ गए? ऐसे ही आ गया हूं मैं तो। ऐसे तो प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे, आपको प्रोटेस्ट बस आ रही थी तो बोले बैठो मैं चला, अब सीखूंगा। अच्छा, अब तो बस आई थी, बोले बैठो भीड़। हाँ, तो अभी मैं गांव से आया हूँ, क्या रहता है, भीड़ इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया है बस। भीड़ क्या? अब एक बात बताइए जी, 1 मिनट। बिल्कुल, देखिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुभाष। कहाँ से आए? दिल्ली से। क्या वजह है इकट्ठा होने की? आप वहाँ जाइए, जो मंच पे जाइए, सुन लिया। उनको सुनिए। अभी आप उनको सुनिए प्लीज। लेकिन क्यों मना कर दिया बोलने? बताइए ना, आप बात तो करिए। अगर आप अपनी बात ही नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, नहीं, खाना खा लीजिए, खाने को तो इतना टाइम थोड़ी 5 मिनट लगेंगे खाना खाने में जी। 5 मिनट बाद बोलिए। आपने कोई कैमरे के सामने खाई, कोई दिक्कत नहीं खाई, उसमें कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे, खाना खा रहे। मुझे दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, आप खाने के लिए आप खाना खाइए। बोलिए, नाम बताइए, नाम क्या है आपका? आप बिल्कुल शांत होने के लिए आए यहाँ पर? मतलब कुल मिलाकर बात आपको करनी नहीं है। अब नॉर्मल भी कोई बात करेगा तब भी नहीं करनी, तो क्या कर सकते हैं जी। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सभी से बात करी है और भी लोग हैं, कुल मिलाकर आप व्यवहार देख सकते हैं कि व्यवहार किस तरह का किया जा रहा है। कुल मिलाकर उसके बाद फिर कहते हैं कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा, बात सुनने के लिए कोई आएगा तो फिर। क्या नाम है मैम? नाम तो बताइए, एक बार बात करिए थोड़ा सा। मेरा नाम गीता है। प्रोटेस्ट में आए आप भी? हाँ, सभी शामिल हुए हैं, मैं भी उनका। क्या चाहते हैं आप? प्रोटेस्ट मतलब यूजीसी लागू होना चाहिए? नहीं, उसमें जो चीज़ें हैं उसकी डेफिनेशन उन्होंने दे दी है कि उसमें है क्या। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष के लिए है, उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर दलित जनरल वालों के साथ करते हैं तो वो भी चीज़ गलत है, और उनके लिए भी बनता है एक्ट। और अगर जनरल वाले दलित के साथ करते हैं तो उनके लिए भी एक्ट बनता है। लेकिन वो समझ में नहीं चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि कोई उसे गहराई से जानता भी नहीं है, और जो जानता है वो बताना नहीं चाह रहा। समस्या यहाँ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनरल के लिए भी उसमें प्रावधान है? उसमें उन्होंने अभी बताया है जो भी है, मुझे इतना नहीं जानकारी है, जितना मैंने उनको सुना है उसी के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। स्वर्ण समाज तो कह रहा है कि हमारे लिए हमें बिल्कुल अलग कर दिया गया पूरी तरह से। उनको समझाया नहीं है, क्योंकि जो लॉ को जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि उसमें है क्या है। मुझे लॉ की जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी मैंने उनसे सुना है उसमें यही बताया कि अगर दलित का भी वो होता है, क्या नाम है, उसके लिए कोई अपशब्द बोले जाते हैं तो वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन अगर जनरल वाले के लिए भी कुछ बोला जाता है तो उसके लिए भी बनता है कुछ। बिल्कुल, चलिए।
तरफ से, और कहना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, सभी का मान सम्मान करना चाहिए, ना दलित को उनके साथ करना चाहिए, ना जनरल वालों को उनके साथ। सबसे समझदारी की बात, मानवता- अभी तक जितने लोग आए मुझे सबसे ज्यादा समझदार आप तभी लगे। मानवता आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है दोनों एक दूसरे का हाथ, ऐसा नहीं है कि दलित में भी लोग देखो गलत होते हैं और जनरल में भी गलत है, और उनमें भी बहुत अच्छे हैं और दलित में भी बहुत अच्छे हैं, तो बुरा इंसान भी कहीं भी हो कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए दोनों अच्छे लोगों को मिलकर जो चीज़ गलत है उनको हटाना चाहिए, ना कि इस मुद्दे पर लड़ा जाए कि उन्होंने गलत किया है। तुम अपना अच्छा करो ना, दूसरे का गलत को क्यों रोना है? तुम जितना अच्छा कर सकते हो उसे करने की कोशिश करो। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ कमियां दूसरी पार्टी की निकालती हैं, अपोजिट वाले उसका निकालते हैं, पक्ष विपक्ष लड़ता ही रहता है, लेकिन अच्छा करने की कोई भी कोशिश नहीं करता। बिल्कुल। इसी बात का दुख है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखिए कितने अच्छे से उन्होंने अपनी बात को रखा और समझाने की पूरी कोशिश करी है कि यूजीसी के अंदर क्या है वो बता रही हैं, और बताया उन्होंने कि किसी में कोई बुरा इंसान नहीं होता, सभी उसमें अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो किसी भी एक जाति को टारगेट करना बिल्कुल ठीक वो नहीं मानेंगे यहाँ पर। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है। कहाँ से आए? प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं? नहीं मैं तभी आया हूँ, 2 मिनट अभी आया हूँ। अच्छा, प्रोटेस्ट में नहीं? चलिए बिल्कुल। और भी देखे हैं जी, प्रोटेस्ट में आप पता ही नहीं, यूजीसी की पता है आपको? हाँ बताइए क्या पूछना? लागू होना चाहिए। सवाल पूछिए, बिल्कुल लागू होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों लागू होना चाहिए? आपका नाम क्या हुआ? तनुज दीक्षित नाम है। तनुज जी, मतलब मैं जातिवादी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगा कि भी नाम पूछकर जवाब जनरल बात हमारी। देखो मैं भी मीडिया से ही हूँ, अभी मीडिया से हैं, ठीक है। एक सवाल मुझे बताना है केवल, क्या किसी अपर कास्ट के किसी व्यक्ति के साथ या किसी व्यक्ति को, मैं किसी जातिवादी बात नहीं कर रहा हूँ, तो ब्राह्मण बनिया, मैं उसी जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। कभी देखा कि इसको घोड़ी पे बारात ले जाने से रोका गया? कभी बताइए, रोका गया? नहीं रोका गया, लेकिन इसका यूनिवर्सिटी से नहीं रोका, लेकिन यूनिवर्सिटी से क्या लेना देना? तो मैंने पूछा, पहले जवाब दीजिए, कभी रोका गया है? रोका गया है? दलित लेकिन वो टारगेट करना गलत है, उसे तो कोई कह नहीं रहा कि वो सही है, उसे कह कब रहे हैं कि सही है, उसके लिए सजा की प्रावधान है, उस पर SC ST एक्ट भी लगाया जा सकता है, और भी सारी चीजें हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर भेदभाव लाने की जरूरत क्या है? भेदभाव यूनिवर्सिटी में होता नहीं कभी। तो वो जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी यूजीसी कानून बना हुआ था। इतना जनरल कैटेगरी को पूरी तरह से इसमें अलग कर देना उनका ये आरोप है। हमारे साथ कल को गलत होगा ऐसा वो बोल रहे हैं, तो फिर कौन देखेगा? गलत काम किसी के साथ हो गलत है। हाँ, यहाँ जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, गलत तो गलत होता है, आपके साथ हो, मेरे साथ हो, किस साथ हो, ठीक है। पर कल जो जिस तरह की नारेबाजी हो रही है, आप JNU में देखिए, आप जंतर मंतर पर देखिए, ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मण देश छोड़ो, बनिए देश छोड़ो, ये भी तो एक जाति को टारगेट करना है। उस हिसाब से तो जनरल कैटेगरी को भी उसमें शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब दलितों को घोड़े पर नया बैठने जाता है वो जातिवाद नहीं होता है? आपके बिल्कुल होता जाता है ना? जब उनको मूछे रखने मारे जाता है वो जातिवाद है ना? अच्छे कपड़े पहनने पर मार दिया जाता है, जातिवाद है। कौन करता है? कौन करता है? नहीं करता कौन है भाई? अरे बहुत केस है भैया, कौन कौन तो ना सर केस आते हैं, लेकिन रेयरली आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर दिन केस आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो गलत है, हम उसका हाँ बिल्कुल गलत होना चाहिए। मेरा मानना है जातिवाद किसी के खिलाफ हो या एट्रोसिटी किसी के खिलाफ हो, आप हो, हम हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, गलत मतलब गलत होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ब्राह्मण हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, और वो बहुत अच्छे लोग हैं, SC ST लोग भी हैं। तो मेरा मानना है एट्रोसिटी होता है, चाहे किसी के खिलाफ हो, गलत मतलब गलत होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जब दलितों को घोड़ी बैठने पर मार दिया जाता है, मूछ रखने में मार दिया जाता है, अच्छे कपड़े पहनने में मार दिया जाता है, बुलेट पर बैठने में मार दिया जाता है, चोटी रखने में मार दिया जाता है, वो कथा कहते तो मार दिया जाता है, क्यों भाई? सवाल थोड़ा ना सर भाई, हम यहाँ की जाति हम बात नहीं कर रहे कि ब्राह्मण है बनिया है, उससे मतलब नहीं हमारा, कोई तो कर रहा है ना, जो कर रहा है उसको सजा देनी चाहिए ना। सजा यूनिवर्सिटी में इस तरह का भेदभाव लाकर क्या मिलेगा सरकार को? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी है ना, यूनिवर्सिटी में जो एट्रोसिटी हो, भेदभाव और बढ़ जाएगा। नहीं, एट्रोसिटी जो यूनिवर्सिटी में हो रही है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए सरकार अपने आप को विफल माने ना, यूनिवर्सिटी अपने आप को विफल माने कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से नहीं रख। आप कभी जो आंदोलन करते हैं कभी सरकार के खिलाफ आंदोलन? कितनी सरकार, आप एक बात बताएं, कितनी सरकारें आई JNU की यूनिवर्सिटी से, JNU की धरती से देश के खिलाफ तक नारेबाजी हुई है, सरकारों से रोक पाई? नहीं रोक पाई। तो सरकार अपने आप को विफल मान रही है और जाकर फिर आपस में लोगों को लड़ा सरकार की विफलता है, 100% विफलता है, तमाम सरकार की विफलता है। अगर सरकार के रहते जातिवाद हो रहा है तो निहायत एक घटियापन है, और जो लोग कर रहे हैं वो नीच नहीं है, वो महानीच व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। क्या नाम है सर? मेरा नाम है रमेश।
क्या? रमेश झा जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था कल या परसों, और ब्राह्मणवाद को लेकर जो जिस तरह से अपमानित किया गया, गाली दिया गया, टीका को देखकर गाली दिया गया, अपमानित किया गया, जनेऊ देखकर किया गया, क्या ये सही है? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है। गलत है ना? अब नहीं ब्राह्मण का, और पूछते हैं जब ये पत्रकार महोदय, जो ब्राह्मणवाद, आप ब्राह्मण का क्यों विरोध करते हैं? तो इन पत्रकार से कहा जाता है नहीं, ब्राह्मण का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मणवाद का विरोध करता हूँ। अब मैं पूछता हूँ, अगर जो नफरती चिंटू है उनसे मैं कहता हूँ, जो अगर कोई ये कह दे जो मैं अम्बेडकरवाद का विरोध कर रहा हूँ, तो अम्बेडकर का विरोध हुआ या नहीं हुआ? अंकल जी, हुआ ना? जाहिर सी बात है, अगर आप अम्बेडकरवाद का विरोध करें तो अम्बेडकर का विरोध करें, उसी तरह से ब्राह्मणवाद का अगर विरोध करें तो ब्राह्मण का विरोध करें, ब्राह्मण को अपमान करें। अगर कोई राष्ट्रवाद का विरोध करे तो राष्ट्र का विरोध होता है। अगर सवर्ण जात ने इसके विरोध में आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट किया था, तो किसी भी समुदाय को अभद्र टिप्पणी नहीं किया था, गाली नहीं दिया था। मैं भी कहता हूँ संविधान ये अधिकार देता है जो आप किसी का समर्थन करें, किसी का विरोध करें, लेकिन विरोध की जगह पे आप अगर समर्थन में हैं, समर्थन की जगह पे आप ब्राह्मणवाद को गाली देने का काम करते हैं। जेएनयू के बच्चे सब जो डफली गैंग आकर डफली बजाते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, वहाँ लिखते ब्राह्मण। इसी मंच से सुप्रीम कोर्ट को लेकर नारेबाजी हुई है, सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद, सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद। देखिए देश के न्यायालय, देखिए अरे एक मिनट, जिसको जहाँ से दुख है, जिसको जहाँ से लग रहा है गलत हो रहा है, वो तो करेगा भाई। लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। मान लिया आपसे एलर्जी, हम आपके खिलाफ बोलेंगे, इनको सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो जिसको जहाँ लग रहा है गलत हो रहा है वो उसके खिलाफ बोल रहा है। सवर्ण जाति यूजीसी का विरोध क्यों कर रहा है, समझना होगा आपको। अगर मैं ये अंकल जी पे कोई अगर गलत आरोप लगा दूं, इनको सजा मिल जाए और उसके बाद में बेगुनाह साबित अगर ये होते हैं, तो इनका समय वक्त और इनके परिवार के साथ मैं गलत किया है या नहीं, गलत हुआ या नहीं हुआ। तो मांग यही है सवर्ण समाज का, जो उसमें अगर कोई भी गलत आरोप लगाए, अगर वो ये आरोप गलत साबित होता है तो उसके लिए प्रावधान होना चाहिए, जो उसको सजा मिलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, अभी उत्तर प्रदेश में विष्णु तिवारी के साथ हुआ, 21 साल तक जेल में रहा, SC/ST एक्ट लगा था उसके ऊपर, तो 21 साल तक। उस दरमियान में उसकी माताजी एक्सपायर हो गई, पिताजी एक्सपायर हो गए, उनकी भाई एक्सपायर हो गए, लेकिन 21 साल के बाद वही कोर्ट कहता है जो नहीं, इनके ऊपर जो आरोप लगा था गलत आरोप था और उसको निराधार साबित करके उनको दिया, लेकिन 21 साल तो उनका समय बर्बाद हो गया। दूसरी बात मैं कहता हूँ, मैं बिहार दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा जो दरभंगा वाली कांड, जो पूरे गाँव पे SC/ST एक्ट लगा दिया गया, ये कहाँ तक ठीक है? सवर्ण समाज का एक ही मांग है, जो अगर कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, उनके लिए प्रावधान होना चाहिए। लेकिन अगर उसी का मिसयूज किया जाए तो उसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए, जो उससे भी 10 साल की सजा की प्रावधान हो। मांग यही है सवर्ण समाज की। अगर यूजीसी बिल लाया है, कानून लाया है, तो किसी कहने से लाया नहीं होगा, नहीं लाया होगा ना, उसने भी रिसर्च किया होगा, जांच पड़ताल के लिए होगी। जांच पड़ताल एक दिन में नहीं, यूजीसी जैसी संस्था, जांच पड़ताल या कोई भी संस्था, इतनी बड़ी संस्था होती है, एक दिन का रिसर्च करके नहीं बनाती कानून। उन्होंने कोई रिसर्च किया होगा, तो सोचा होगा, प्लान किया। अच्छा कानून मानते हैं आप सरकार का लाया हुआ? अच्छा बुरे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा तो मैंने क्या कहा, मैं अच्छा बुरे नहीं मान रहा हूँ। सरकार सर क्रीमी लेयर लेकर आ रही थी, वो भी सोच समझ के ला रही है। बात सुनी पूरी बात, एक बात को कंप्लीट करने दीजिए। अपना तर्क दे रहा हूँ, आप मान रहे। यही मानसिकता होती है कि बात पूरी मत करने दीजिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मैं बात पूरी करने को आपको रोक नहीं रहा, बहुत देर से मैंने आपको माइक आप देखिए देश भर में, सुनिए, आप देश भर में यूजीसी के समर्थन में आंदोलन हो रहे हैं, मान रहे हैं, कितने चैनल पर दिखा रहे हैं, गोदी मीडिया पे कवर करने तो आ रहे हैं। अब वो गोदी मीडिया जाने और वो जाने, मुझे क्या पता, मैं तो ना गोदी मीडिया हूँ, मैं तो सवाल करने आया हूँ, मुझे क्या गोदी मीडिया। ठीक है, देखिए मीडिया का मेरा मानना है कि लोगों को सवाल करना चाहिए। लोगों देखिए, कोई सवाल पूछने आया है तो उसका धर्म मत जानिए, धर्म उसकी जाति मत देखिए। आप पढ़े लिखे हैं, जवाब दीजिए, ठीक है ना। हम अगर एट्रोसिटी के खिलाफ बोल रहे हैं तो जवाब दीजिए। हम आप कौन है, किस धर्म से हैं, किस जाति, ये जरूरी नहीं है ना। आपने सवाल पूछा, सवाल का जवाब दीजिए, वो जरूरी है, ठीक है ना। बस, थैंक यू। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरह से सभी लोगों ने अपनी बात को रखा है, और ये भी मैं गारंटेडली बोल सकता हूँ, आपने देखा जिन महिलाओं से मैंने बात करने की कोशिश करी शुरुआत में, उन्हें ये तक नहीं पता था कि आखिरकार वो आज जंतर मंतर पर क्यों इकट्ठा हुए हैं,
क्यों प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, किसी को ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस भीड़ इकट्ठी करी और भीड़ को यहाँ पर लेकर आ गए। यहाँ पर लोग अपने तर्क दे रहे हैं, आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने का आपका अधिकार है, लेकिन आपका मतलब ये नहीं कि आपको भीड़ को इकट्ठा करें। ज़्यादातर लोगों से बातचीत करिए। पहली बात तो कोई ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाह रहा, बदतमीजी करने को तैयार है लेकिन बातचीत करने को तैयार नहीं है। वो आपने कैमरे पर देखा जिस तरह से वो खाना खा रहे थे और बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये दिखाता है मानसिकता, इनकी मानसिकता। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मिन्नत के साथ।